नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी देवरानी के बहकावे में आकर सास करती थी बहू को परेशान। फिर बहू ने किया कुछ ऐसा कि सास के होश उड़ गए। देविका एक सुंदर लड़की है, बहुत समझदार और संस्कारी है। देविका आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है, जिसका विवाह कुछ दिन पहले ही अमित से हुआ है। अमित के परिवार में उसके पिताजी शर्मा जी, माँ कांता जी, बड़े भैया भाभी पंकज और पूजा। देविका की अपनी जेठानी पूजा से बहुत बनती है, क्योंकि दोनों की उम्र में ज़्यादा कोई फर्क नहीं था। यूँ तो परिवार में सभी अच्छे थे, पर कांता जी वैसे तो बड़ी सीधी सादी महिला थी, पर देवरानी के बहकावे में बहुत जल्दी आती थी और इसी कारण कई बार घर में कलह लेकर बैठ जाती थी। हालांकि पूजा ने देविका को सास कांता जी के इस स्वभाव के बारे में सब कुछ बता दिया था और यह भी कह दिया था कि थोड़ा संभल कर रहना। मम्मी जी कब किस बात का पूरा मान जाए पता नहीं चलता। अभी कल ही की बात थी। देविका और अमित दोनों सुबह सुबह बाजार गए थे, तो देविका ने साड़ी पहन रखी थी, लेकिन जब घर वापस आए तभी जल्दबाजी में देविका का घूंघट थोड़ा सा खुल गया। ये देखकर कांता जी के तेवर ही बदले हुए थे। कहने लगी, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती? घूंघट हटाते हुए अपनी मर्यादा में रहो। मैंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ कहूँगी नहीं। उसकी समझ तुम्हें नहीं है क्या? मेरी देवरानी के भी बहुएं हैं, उन्हें देखकर थोड़ी सी भी अकल नहीं आती। देविका ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि जेठानी पूजा ने उसे इशारे से चुप करा दिया था। बाद में पूजा ने बताया कि पड़ोस में सासू माँ की देवरानी सुमित्रा जी आई थी और वही सब कुछ मम्मी जी के दिमाग में भरकर गई है। कह रही थी कि संस्कारी परिवार की बहुएं बाजार में बिना घूंघट के नहीं जाती। शाम को देविका और पूजा खाना बना रही थी। उसी समय सुमित्रा घर आई। पूजा उस समय मिक्सी में चटनी पीस रही थी। तभी सुमित्रा जी ने कहा कि भाई, हमारे घर में तो मिक्सी में बनी चटनी कोई खाता ही नहीं है। हमारे घर में तो हमारी बहू सिलबट्टे पर चटनी पीसती है। बस यही बात कांता जी ने फिर पकड़ ली और देवरानी सुमित्रा के जाते वह शुरू हो गई। आजकल की बहुओं से काम होता ही नहीं है, बस मशीनों से काम करवा लो। पूजा ने कहा कि मम्मी जी चटनी बन चुकी है, आगे से सिलबट्टे पर बना दिया करेंगे। कांता जी ने मुंह बनाकर कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा जी की दोनों बहुएं शादी के फंक्शन में काम करती दिखी। कांता जी ने अपनी बहुओं से कहा, देखो कितनी अच्छी बहुएं हैं, दोनों मिलकर के काम कर रही है, कुछ सीखो इनसे। दोनों दिन भर काम में बिजी रहती है और तुम दोनों को कोई काम नहीं होता, बैठी रहती हो महारानी की तरह। देविका ने पूजा से कहा कि ये सुमित्रा आंटी खुद की बहुओं को भी चैन से रहने नहीं देती और यहाँ हमारे घर में भी आग लगाती रहती है। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। पूजा ने कहा, प्रॉब्लम सुमित्रा आंटी से नहीं, प्रॉब्लम तो हमारी सास और उनकी पड़ोसी बहू पुराण से है। देविका ने कहा कि जिस तरह से सुमित्रा आंटी ने अपनी बहुओं को परेशान कर रखा है, ऐसा लगता है कि एक दिन यह दोनों खुद ही अलग हो जाएगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा आंटी के घर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पूरी कॉलोनी वहां इकट्ठी हो गई। पता चला कि सुमित्रा आंटी की दोनों बहुएं झगड़ पड़ी है।
और उन्होंने सुमित्रा आंटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कांता जी अपने घर में आकर बड़बड़ाहट करने लगी, कैसी बहुएं हैं, माता पिता ने कोई संस्कार भी नहीं सिखाया। सास बेचारी चुपचाप बहुओं के सारे अत्याचार सहन कर रही थी और दोनों को झगड़ने से फुर्सत ही नहीं, और तो और इस उम्र में उसे घर से बाहर निकाल दिया। इतने में देविका ने कहा, मम्मी जी यह भी सीखना है कि नहीं? कांता जी ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? देविका ने कहा कि आप ही तो कहती हो कि आस पड़ोस में भी बहुएं हैं और मेरी देवरानी के बहुओं को उन्हें देखकर उनसे सीखो। तो आप बता दीजिए कि हमें कब झगड़ा करना है और कब आपको घर से बाहर निकालना है। यह कहकर वह मुस्कुराने लगी। यह सुनकर जेठानी पूजा को भी हंसी आ गई। कांता जी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया था कि बहू तो खुद की ही निहाल करती है। दूसरों को देखकर अपने घर में कलह करने से कोई फायदा नहीं होता। और शर्मिंदा होकर बहुओं से नजरें झुका ली। अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।